सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो यूज़ की जा रही है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ CFL। इवन की एक लैंग्वेज देखेंगे, इसी तरह एक इक्वल की लैंग्वेज देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग ट्रिपल बी। नेक्स्ट हम देखेंगे पैलिंड्रोम A पावर n B पावर n। उसके बाद अब देखेंगे लैंग्वेज ऑफ बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। और लास्ट पे हम देखेंगे पार्सिंग ट्रीज विद एग्जांपल देखेंगे। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की। तो यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्शन गिवन है। ये हमारा जो सिग्मा है वो AB पे कंसिस्ट कर रहा है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 7-8 हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमने कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो हमने हमेशा S वाली प्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास S की प्रोडक्शन 4 है। तो हम इनमें से कोई भी यूज करना चाहे वो हमारी मर्जी होगी। हम स्ट्रिंग के मुताबिक कि किस तरह की स्ट्रिंग हमें जनरेट करनी है तो हम वो यूज करेंगे। जैसे सपोज कि अगर हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी है यानी कि उसमें कोई लेटर नहीं आना चाहिए तो हम कौन सी यूज करेंगे, हम 3 वाली यूज करेंगे, यानी नल स्ट्रिंग यूज करेंगे और उसके साथ ही हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें काफी सारे लेटर हैं तो हम देख के करेंगे कि हमें कौन सी हमें सूट करेगी। अब अगर इस लैंग्वेज की बात की जाए तो ये है लैंग्वेज इवन की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इवन नंबर ऑफ A आएंगे और इसी तरह इवन नंबर ऑफ B आएंगे, यानी जो भी लेटर होंगे ना वो इवन आएंगे। अगर 0-1 की बात करें यानी कि इधर 0 हो और इधर 1 हो तो इसका मतलब 0 है वो भी इवन टाइम आएंगे और इसी तरह अगर 1 है तो वो भी इवन टाइम ही आएंगे। इस लैंग्वेज को अगर वेरीफाई करें तो प्रोडक्शन 5 जो है हमें वो AA दे रही है और इसी तरह अगर प्रोडक्शन 6 की बात करें वो BB दे रही है, 7 की बात करें वो AB दे रही है और इसी तरह अगर प्रोडक्शन 8 की बात करें तो हमें BA दे रही है। अब इससे एक स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम AA BB जनरेट करके मतलब चेक करें इसको। अगर इसके अलावा हम कोई और स्ट्रिंग जनरेट करते हैं ना जिसमें इवन ना हो तो वो हमारी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करेगी और वो रॉन्ग होगी। तो इसलिए हमें जो भी जनरेट करना है ना वो हमें इवन में करना है। तो यहाँ पे देखें हम इवन में से जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसे कुछ इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि हम जो भी मतलब उसकी वैल्यू होगी हम इधर लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे और नेक्स्ट हम लिख देंगे यूजिंग S इज टू XS। यानी अब प्रोडक्शन कौन सी यूज करें, हम इस वाली प्रोडक्शन को यूज करें, सेकंड वाली को। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी मर्जी है, आप इनमें से जो भी यूज करना चाहें लेकिन जो यूज करेंगे वो सिर्फ S से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने सबसे पहले XS को कर लें, क्योंकि हमें ये AA BB को जनरेट करना है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे X की वैल्यू को चेंज कर देंगे। X की जब वैल्यू चेंज की, अगर X की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन 5 में देखें X की जो वैल्यू है वो AA। तो हमने क्या किया कि X की वैल्यू तो चेंज कर दी है लेकिन अभी हमने S की वैल्यू चेंज नहीं की। हमने यहाँ पे ये मेंशन भी कर दिया यूजिंग X इज टू AA, यानी X की पावर हमने AA ले ली। अब जो हमने वैल्यू चेंज करनी है इस वाले S की करनी है। तो इस वाले S की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो हम कोई भी ले सकते हैं। अगर हम जस्ट सपोज के अगर ये नल स्ट्रिंग ले लेते हैं 3 नंबर वाली तो हमारी ये AA बन जाएगी और जो कि लैंग्वेज जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, वो इस लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करेगी। तो हमें जो यूज करना है वो करना है BB। तो BB के लिए हमें जो प्रोडक्शन यूज करनी पड़ेगी, हम ये वाली X तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास X ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली प्रोडक्शन ये वाली है ना 2, इसको दोबारा से यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा ये जो वैल्यू है ना AA ये बिल्कुल कांस्टेंट आएगी। अब हमने इसकी जो S की वैल्यू है ना वो ये वाली ले ली है, यानी S की वैल्यू हमने इस टाइम ये वाली ले ली है। अब जब ये वैल्यू ली हमने यहाँ पे ये मेंशन भी कर दी है S इज टू XS। अब क्या होगा कि अब हमने जो इस X की वैल्यू ना अब इसको हमने चेंज करना है। तो इस X की वैल्यू हमने जो ली है अब हमने ये वाली ले ली है BB। क्यों हमने ये लिया, हम इस स्ट्रिंग को देख के करेंगे ना, जिस हिसाब से ये स्ट्रिंग होगी ना जो हमने जनरेट करनी है तो हम उस हिसाब से प्रोडक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट चाहिए था वो BB चाहिए था, क्योंकि AA तो हमने जनरेट कर लिया। अब हमें BB चाहिए था। तो BB के लिए सिंपल सी बात है कि हमें X की जो है ना वो 6 वाली प्रोडक्शन की यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया यूजिंग X इज टू BB। अब ये हमारी AA BB हमारी स्ट्रिंग तो कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक S जो है वो नॉन टर्मिनल आ रहा है, यानी कि जिसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं वो आ रहा है। तो जब आप स्ट्रिंग जनरेट कर रहे होते हैं ना तो आपको कोई भी जो ऐसा नॉन टर्मिनल है वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, हमने उसको खत्म करना है। अभी अगर हम इस S की जगह AA BB कुछ भी लेते हैं ना तो हमारी स्ट्रिंग हमारी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमने जो स्ट्रिंग जनरेट करनी थी वो AA BB करनी थी, तो वो तो हमने जनरेट कर ली है। अब इसका मतलब है कि इस S की जगह हमने नल स्ट्रिंग को लेना है। क्योंकि हमें नल स्ट्रिंग लेके हम स्ट्रिंग को एंड कर देंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नल स्ट्रिंग ले लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे यूजिंग S इज टू नल स्ट्रिंग। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी AA BB। अगर हम नल स्ट्रिंग की बात करें तो इसे आप मेंशन करें ना करें इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जब आप स्ट्रिंग लिखें तो यहाँ पे मेंशन कर दें तो भी ठीक है, नहीं मेंशन करते तो भी ठीक है। एक और बात यह है कि जो नल स्ट्रिंग है ये कहीं पे भी आ जाए ना, और 8 टाइम भी आ जाए ना, 0 टाइम आ जाए, 2 टाइम आ जाए, 8 टाइम आ जाए, मतलब उसको हम खत्म कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अभी यह जस्ट सपोज के यहाँ हमारे पास 3-4 आ जाती है नल स्ट्रिंग,
तो हम क्या करेंगे कि ये नहीं करना कि इसको स्ट्रिंग में 3 या 4 बार लिख दें, तो एक बार ही लिख दें वो भी इनफ है, और अगर 0 टाइम भी लिख दें तो वो भी ठीक है। यानी उसमें ये जो स्ट्रिंग है ना, तो इसमें मतलब यही है कि हमारे पास नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली आ रही है। इसी एग्जांपल से एक और स्ट्रिंग जनरेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हम कोई स्ट्रिंग ऐसी जनरेट करना चाहते हैं यानी कि कुछ इस शेप की हो, ए बी और बी ए या ए बी कुछ इस तरह की। पीछे जो हमने जनरेट की थी वो थी डबल ए डबल बी। अब ये है तो ये भी इवन है ना, यानी इसमें देखें ए इसमें भी 2 टाइम है और इसमें बी भी 2 टाइम है, तो है तो इवन इवन ही। तो अब इवन का मतलब ये तो नहीं कि पहले जो ए है वो हमेशा ए फर्स्ट ही आएंगे और उसके बाद सेकंड नंबर पे बी ही आएंगे, तो वो कुछ ऐसे भी आ सकते हैं ना, ए बी ए, इस तरह भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो इनको जनरेट करने के लिए हमें जो यूज करनी पड़ेगी प्रोडक्शन वो होंगी 7 और 8। हम इनको यूज करके इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम स्ट्रिंग जो जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे ये वाले स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए अब क्या है कि हम 7 और 8 को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, यानी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करने से पहले हमने जो स्टार्ट करना है ना प्रोडक्शन, वो हमने एस वाली को यूज करना है, यानी हम इनमें से कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्शन यानी ये 7 या 8 की वैल्यू लेने के लिए हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अगर गौर करें तो हम जो प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं वो 4 नंबर वाली कर सकते हैं, जिसमें हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो y की वैल्यू से हमें ए बी या बी ए मिल सकता है, तो इसलिए हम ये वाली प्रोडक्शन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे y कैपिटल S और इसी तरह कैपिटल Y लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग S इज टू Y S Y, यानी जो भी प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि y की वैल्यू चेंज कर देनी है। तो y की वैल्यू जो भी हमें चाहिए स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें चाहिए ए बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी मतलब हमें ये 7 वाली यूज करना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे ए बी। अब ये जो y की वैल्यू हमने फर्स्ट वाली है ये यहाँ पे यूज कर ली है, और यहाँ पे ये जो y वाली है ये यहाँ पे यूज कर ली है। अब ये जो मिड में था ना s, हमने इसकी वैल्यू भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने पहले ही किया s इज टू y s y। यहाँ पे ये वाली s की बात हो रही है, और यहाँ पे हमने प्रोडक्शन सेकंड को भी मेंशन कर दिया y इज टू ए बी, यानी ए बी की वैल्यू जो हमने ली है वो भी मेंशन कर दिया, और इसी तरह अब जो s ये मिड वाले s की वैल्यू हमने वो भी मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे ये वाली मिड वाले s की वैल्यू हमने ले ली है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है ना ये कांस्टेंट हमारा एक तरह से हो गया, ये हमारे टर्मिनल है ना, तो इनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो ए बी है ये भी हमारा कांस्टेंट है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो हमने चेंज करना है ना, ये वाला मिड, ये वाला जो है ना ये वाला y, इसको हमने चेंज करना है, और इसी तरह इस y को चेंज करना है। तो इस y की वैल्यू हमने फिर से मेंशन कर दी जो भी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने y की वैल्यू जो ले ली वो है ए बी ले ली है, और इसी तरह y की वैल्यू ए बी ले ली है। लेकिन ये जो मिड में s का है ना, इसकी वैल्यू अब हमने कुछ और लेनी। क्यों लेनी है, क्योंकि अगर देखें हमने जो लेना था वो लेना था ए बी और ए बी, इसी तरह यानी 4 टाइम a 4 टाइम b। तो अगर इस स्ट्रिंग की बात की जाए तो 4 टाइम a 4 टाइम b हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें जो नॉन टर्मिनल s है ना वो अभी भी है, तो इस s की वैल्यू अब हमें कुछ और लेना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे s अब इज एस इज टू नल स्ट्रिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे जैसे नल स्ट्रिंग लेंगे ये हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट है ना, हम क्या करेंगे, नल स्ट्रिंग को भी रिमूव कर देंगे। यानी नल स्ट्रिंग को आप लिखा रहने दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप रिमूव कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। तो हम मोस्टली ऐसे ही लिखते हैं ना स्ट्रिंग, हम नल स्ट्रिंग अगर आप देखें तो उसमें नल स्ट्रिंग कहीं भी नहीं लिखी होती, लेकिन वो होती है उसमें। और अगर वो 10 टाइम भी नल स्ट्रिंग हो ना, तो उसका मतलब वो 1 टाइम ही कंसीडर होता है, यानी उसमें कोई इशू नहीं। 1 टाइम भी ना आप लिखें, आप 10 टाइम लिख दें तो वो भी सेम है, 1 टाइम लिखें तो वो भी सेम है, और इसी तरह अगर आप 0 टाइम भी लिखें तो भी सेम है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है इक्वल लैंग्वेज की। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो भी चीजें आएंगी वो इक्वल में आएगी। कैसे, अगर फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करें ना, यानी ए आर है, तो अभी ये जो है ना ये हमारे पास नॉन टर्मिनल। अगर हम बी की वैल्यू देखें हमें ये क्या चीज दे रहा है, तो यहाँ पे बी देखें ये हमें ये चीजें दे रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इस चीज को हम ले लेते हैं ना, यानी फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 1 टाइम ए और इसी तरह 1 टाइम बी आया है। और इसी तरह अगर हमने बी को कंटिन्यू करना होगा तो हम ये वाली लैंग्वेज, ये वाली प्रोडक्शन यूज करेंगे। और इसी तरह अगर हमने ए की प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि अगर कोई ऐसा नॉन टर्मिनल हो कि जिसकी जो प्रोडक्शन हो ना, यानी ए 3 से 4 हो, जैसे अगर हमने पीछे की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एस की जो है वो नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे इसकी 2 प्रोडक्शन। इसी तरह अगर ए की बात करें तो हमारे पास 3 प्रोडक्शन है। तो इनकी बात हो रही है कि अगर कुछ इस तरह के होते हैं और उनकी एक से ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो हम उनको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एस इज टू ए एस, इसी तरह एस इज टू बी एस, और इसी तरह एस इज टू नल स्ट्रिंग। यानी हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है ना वो एक ही है, वो सिंगल ही है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन हमारे पास 3 है, यानी वो एक तरह से इसकी ये कह लें कि उसकी 3 वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। तो अब हम इसको एक और वे से भी लिख सकते हैं, वो वे ये है कि इनको सिंपल एक ही लाइन में लिखा जा सकता है इस तरह करके, यानी एस इज टू ए एस, यही वो पहली प्रोडक्शन को सेम एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे एक साइन हमने यूज किया है और साइन। इसका आप लोगों को पता होगा, जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता होगा, इसको और साइन कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रोडक्शन यूज कर लेंगे, और इसी तरह सेकंड प्रोडक्शन ये वाली हमने यहाँ पे लिख दी, और लास्ट पे हमने ये वाली यहाँ पे लिख दी। तो इस तरह करके हम इसको एक सिंपल वे से यानी एक लाइन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट गिवन है, यहाँ पे है ये प्रोडक्शन देखें, तो ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, क्लोज लैंग्वेज भी
कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखें नल स्ट्रिंग है, तो जब हमने कोई स्ट्रिंग को एंड करना होता है ना तो हम नल स्ट्रिंग को यूज करते हैं और इसी तरह वो क्लोज हो जाती है। तो ये इसके एक एग्जांपल है कि किस तरह हो सकती है ये आर और इसका कंकैटिनेशन यानी क्लीन स्टार क्लोजर है ना, तो जब ऐसा कुछ होगा तो यानी ये वाली कुछ ऐसी ही होगी, नल स्ट्रिंग भी जनरेट करके देगी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन S/SS, यहाँ पे देखें तो नल स्ट्रिंग हमारे पास गिवन नहीं है, यानी ये जो लैंग्वेज होगी ये कुछ इस तरह की हो सकती है आर प्लस का। आपको पता है कि ये जो प्लस वाला साइन है क्लीन स्टार प्लस ऑपरेशन है, तो ये नल स्ट्रिंग के अलावा हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो दे सकता है लेकिन आपको ये नल स्ट्रिंग जनरेट करके नहीं देगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे सिंपल से मतलब यही बताया गया जो प्रोडक्शन 2 को यूज करेंगे तो ये नल स्ट्रिंग जनरेट करके देगी। इसी तरह अगर 2 को यूज करें तो ए भी जनरेट करके देगी और इसी तरह बी भी जनरेट करके देगी और लास्ट में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी ए और बी के जनरेट करके देगी। कैसे, अगर हमने क्या किया कि अगर हमने जस्ट वन टाइम ए या वन टाइम बी ही लेना है तो हम ये वाली जस्ट सपोज किया ये यूज कर लेते हैं, तो अगर जब हम y की वैल्यू ना वो ये नल स्ट्रिंग ले लेंगे तो वहां पे क्लोज हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि अगर एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए या एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बी या इसी तरह एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेना है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम हम ए की वैल्यू ले लेंगे इसी तरह और y की वैल्यू है ना वो हम बी ले लेंगे और जब हमने एंड करनी होगी तो नल स्ट्रिंग ले लेंगे। तो इस तरह करके ये एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी दे सकता है। अब यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी है क्योंकि, तो इसका मतलब है कि ये जो बनेगा कॉम्बिनेशन इसका कुछ इस तरह से बन सकता है a प्लस बी और इसका होल का स्टेरिक, यानी अगर यहाँ पे नल स्ट्रिंग नहीं होती ना तो यहाँ पे जो होना था ये हो जाना था प्लस, इतना सा फर्क पड़ना है और बाकी आपको ये एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे सकता है। हमारे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 प्रोडक्शन गिवन है, तो अगर इस प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमने जो स्टार्ट करना है ना हमने हमेशा एस वाली प्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो अब इस प्रोडक्शन को अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है वाई कैपिटल यानी तीनों नॉन टर्मिनल है, वाई और एक्स और वाई है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखी जाए ना तो वो है ट्रिपल बी, तो इसका मतलब है कि ट्रिपल बी तो मिड में आएगा ही आएगा और इसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी अगर हमने y की जस्ट सपोज किया कि जस्ट ट्रिपल बी ही लेना तो हम इस y के और इस y की जगह ये वाला नल स्ट्रिंग ले लेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ और लेना है यानी कि a लेना है या b लेना है तो हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, अगर a लेना चाहते तो हम ये वाली प्रोडक्शन यूज कर लेंगे, अगर b लेना चाहते तो ये वाली प्रोडक्शन यूज कर लेंगे और जब हमने स्ट्रिंग को एंड करना होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो अभी इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये पीछे वाली ही एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखें हमने जो जनरेट करनी है ना वो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग को जनरेट करना है। तो इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो हमने प्रोडक्शन यूज करनी है ना वो फर्स्ट वाली ही करनी है, यानी स्टार्ट जो करना है वो हमेशा एस वाली प्रोडक्शन से ही करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई एक्स वाई और यहाँ पे ये मतलब कहाँ से हम ये वैल्यू ले रहे हैं यूजिंग S/Y(x(y) से। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो y की वैल्यू ना हमने वो a ले लिया है, क्यों, हमें जो स्ट्रिंग में चाहिए था ना वो स्टार्ट में a चाहिए था, तो हमने यहाँ पे वो मेंशन भी कर दिया, ये वाली हमने मेंशन कर दी कि हमने जो y की वैल्यू है वो हम ay ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ay ये इसकी वैल्यू ले ली है। नेक्स्ट जो है हम ये x की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो हम ट्रिपल बी ही लेने, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया x/BBB, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू ट्रिपल बी ले ली है। अब इसी तरह हमने क्यों हमने स्ट्रिंग को एंड करना था, जब स्ट्रिंग को एंड करना था तो हमने यहाँ पे जो y की वैल्यू ना हमने नल स्ट्रिंग ले ली है। नेक्स्ट हमने इस जो नॉन टर्मिनल है ना ये वाला y, तो हमने इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें हमने 4 टाइम b को जनरेट करना था, तो हमने 3 टाइम तो कर लिया है, तो अब 4 टाइम के लिए हम जो प्रोडक्शन यूज करेंगे हम ये वाली यूज करेंगे। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे यूजिंग y/by और हमने यहाँ पे ये a तो जो था ये ऊपर से आ गया, इसी तरह हमने जो y की वैल्यू ले रहे हो अब वो by ली है और ये ट्रिपल बी जो है ये सेम एज इट इज आ गया। नल स्ट्रिंग को आप मेंशन करें या ना करें कोई इशू नहीं है, तो हमने ये मेंशन करके यहाँ पे वैल्यू ले ली। अब नेक्स्ट करेंगे हमने क्योंकि स्ट्रिंग को एंड करना है, जो हमने स्ट्रिंग को जनरेट करना था वो कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास y जो था ये नॉन टर्मिनल अभी भी था, तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया कि अब इसको फिर से नल स्ट्रिंग ले लिया। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं यूजिंग y/नल स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने नल स्ट्रिंग भी लगा दी है। कहाँ से आ रही है, ये वाली इस हमने y की वैल्यू नल स्ट्रिंग ले ली है। तो अब जो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि नल स्ट्रिंग आपकी चाहे एक बार आए, 2 बार आए, स्टार्ट में आए, मिड में आए, कहीं पे भी आए, आप उसको मेंशन करें या ना करें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रही थी हमने इसको भी रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर दें तो भी ठीक है, रिमूव नहीं करते तो भी ठीक है। तो इस तरह करके हमने वो स्ट्रिंग जनरेट कर दी। अब इसी तरह यहाँ पे इसी मतलब ये प्रोडक्शन को यूज करते हुए हमने डिफरेंट स्ट्रिंग को जनरेट किया। तो यहाँ पे देखें इनके कुछ प्रोसेस बताए हुए तो आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग जनरेट की है, यहाँ पे ये, और इसी तरह थर्ड वाले हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग जनरेट की है। तो जो स्ट्रिंग यूज करनी होगी आपने उस हिसाब से प्रोडक्शन को देख के यूज करना होगा कि कौन सी प्रोडक्शन से हमें कौन सी स्ट्रिंग मिल सकती है।
अभी नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्शन गिवन है। तो अगर इस लैंग्वेज की बात की जाए तो अगर ऑब्जर्व करें तो यूजिंग प्रोडक्शन टू एक्स जनरेट नर्स्टिंग, अब नर्स्टिंग तो जनरेट कर रहा है, इसी तरह ये बी एक्स भी जनरेट कर रहा है। तो बी का मतलब अगर इसको गौर से देखें तो एनी नंबर ऑफ बी जनरेट करके दे सकता है। कैसे? ये फर्स्ट टाइम तो ये आ जाएगा और ये वाला एक्स जो है ना ये फिर से दोबारा यही वैल्यू जनरेट करके दे सकता है। यानी अगर आपको 10 टाइम बी भी चाहिए ना तो आप यही प्रोडक्शन यूज करते जाएंगे और ये एक्स है ये बार बार आपको वही वैल्यू दोबारा से देता जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है कि बी स्टेरिक यानी एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बी। अब इसका मतलब है कि अगर आप 0 टाइम बी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जो आया ना ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर, तो जब 0 टाइम बी लेना होगा तो ये नर्स्टिंग को यूज किया जाएगा और अगर 1 टाइम लेना होगा तो इस प्रोडक्शन को 1 टाइम यूज करके सेकंड टाइम हम ये नर्स्टिंग को यूज कर लेंगे। तो इस तरह करके जो भी दे रहे हैं ना कॉम्बिनेशन बी स्टेरिक दे रहे हैं। अभी हमने जो स्टार्ट करना था वो हमेशा एस वाली प्रोडक्शन से करना है। तो इसका मतलब है अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो आर ही बन सकते हैं ना वो कुछ इस तरह से बन सकते हैं। कैसे? हम कोई भी प्रोडक्शन यूज कर लें। अब जब हम इसको यूज करेंगे ना तो वो ये वाली चीज ही हमें देगा, ये वाली चीज देगा। तो हमने जो बात करनी है ना अब हम इसकी ही देखते हैं। अब हमें वो नर्स्टिंग भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखें एक्स, ये यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू आ सकती है एक्स ए और इसी तरह एक्स। अभी हमने एक्स की तो बात ऑलरेडी कर ली है, तो वहां पे ये कुछ इस तरह से बी का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे सकता है। अब जो ए है ना ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा, यहाँ पे ए के आ जाएगा और इसी तरह ये जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ बी इसके मिड में आ सकता है, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ बीज आ सकता है और इसी तरह लास्ट में भी एनी नंबर ऑफ बीज आ सकता है। तो ये इसी तरह करके दिया हुआ है, यानी ए और ए, ये जो है ये 1 टाइम ए तो यहाँ पे 1 टाइम आएगा और इसी तरह 1 टाइम यहाँ पे आएगा और इसके दरमियान में कुछ आ भी सकता है कुछ नहीं भी आ सकता है। यानी एक तरह से ये कांस्टेंट आने ही आने और बी का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है। 0 टाइम भी आ सकता है, 1 टाइम भी आ सकता है, 100 टाइम भी आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास पैलिड्रोम की एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सिग्मा ए बी है और अगर उनकी प्रोडक्शन देखें तो पहले नंबर पे जो प्रोडक्शन एस है वो है ए कैपिटल एस और ए। इसी तरह का सेकंड प्रोडक्शन को देखें तो बी कैपिटल एस बी और यहाँ पे ए और बी और लास्ट में हमारे पास नर्स्टिंग है। तो ये हमारे पास पैलिड्रोम कैसे बन रही है? हम जो भी प्रोडक्शन यूज कर लें उसको हम वो पैलिड्रोम ही रहेंगी। कैसे? अगर हम ए एस ए की बात कर लें, यहाँ पे देखें ए एस से हमने प्रोडक्शन ले ली। अब जब हम ये एस की वैल्यू हम चेंज करेंगे ना तो इसकी कोई भी वैल्यू ले लें, हम चाहे इसकी ए वैल्यू ले लें, चाहे इसकी बी वैल्यू ले लें, चाहे इसके नर्स्टिंग ले लें, तो ये क्या पैलिड्रोम का पैलिड्रोम ही रहेगा। पैलिड्रोम की बात अगर आपको याद हो तो पैलिड्रोम कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है कि उसको रिवर्स करने से भी वही का वही रहे। यानी अगर मैं ये लास्ट वाले ए की बात करूं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो मिड वाला है इसको मैं सेकंड नंबर पे लिखूंगा और यहाँ पे जो ये फर्स्ट सबसे पहले तो अब मैं इसको लास्ट में लिखूंगा। अब इसको हमने चेंज करके लिखा लेकिन ये फिर भी वैसे का वैसे ही है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम पैलिड्रोम कहते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्शन यूज कर ले, इसी तरह अगर ये वाली प्रोडक्शन यूज कर ले तो भी यही की यही चीज रहेगी और अगर इसी तरह हम ये वाली बी यूज कर ले तो जब ये सिंगल टाइम आया है तो उसको राइट साइड से पढ़ें लेफ्ट साइड से पढ़ें वो एक ही चीज है और अगर नर्स्टिंग आ गया तो वो बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि ये जो लैंग्वेज जनरेट करके दे रहा है ये पैलिड्रोम की लैंग्वेज जनरेट करके दे रहा है। अभी यहाँ पे इसी लैंग्वेज जो ऊपर हमने पैलिड्रोम वाली देखी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो इस लैंग्वेज को जो है ये है नॉन नल पैलिड्रोम। तो नॉन नल पैलिड्रोम का मतलब है कि इसमें नर्स्टिंग नहीं आ रही, बाकी सारी चीज आ रही है पैलिड्रोम ही, लेकिन यहाँ पे एक ही फर्क है, यहाँ पे नर्स्टिंग नहीं आ सकता। तो इसका बस सिर्फ यही मतलब है कि नॉन नल पैलिड्रोम है, बाकी ये पैलिड्रोम लैंग्वेज ही है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे देखें सिग्मा हमारे पास है ए बी और यहाँ पे प्रोडक्शन देखें तो हमारे पास है 3 प्रोडक्शन गिवन है। तो ये जो लैंग्वेज है ये ए पावर एन बी पावर एन है और वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखें कोई भी प्रोडक्शन जब हम यूज करते हैं ना, जस्ट सपोज कि अगर हम ये सेकंड वाली प्रोडक्शन यूज कर लेते हैं तो जब ये यूज करेंगे तो हम कुछ स्ट्रिंग इस तरह से बन जाएगी और ये जो होगी इसको 0 1 2 3 क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे देखें ये नर्स्टिंग आ रहा है। तो जब हमने कोई प्रोडक्शन यानी कोई कुछ भी नहीं लेना, ना ए लेना ना बी लेना, तो यहाँ पे क्या होगा कि नर्स्टिंग यूज होगा तो ये जो पावर हो जाएगी ना एन की ये 0 टाइम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि नर्स्टिंग जनरेट हुई है और ना तो 0 टाइम ए आया और 0 टाइम ही बी आया है। इसी के एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अब कोई और स्ट्रिंग हम जनरेट करना चाहें तो यहाँ पे देखें हम ये वाली प्रोडक्शन यानी कि जब हमने 1 टाइम किया था तो हम ये वाली प्रोडक्शन यूज की थी, लेकिन जब हमने 1 टाइम से मोर टाइम करना है तो हम कौन सी प्रोडक्शन यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि अब हम इसी को यूज करके भी मतलब 1 टाइम ए 1 टाइम बी भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? हमने ये वाली प्रोडक्शन ली और यहाँ पे देखें हमने ए तो ए सेम एज इट इज आ रहा है, इसी तरह बी भी सेम एज इट इज आ रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पे एस की वैल्यू जो है वो नर्स्टिंग ले लेंगे। तो जब नर्स्टिंग लेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन जाएगी और ये वाली स्ट्रिंग मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन अब जब हमने 2 टाइम ए 2 टाइम बी लेना तो फिर हम इसको ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इसको यूज कर लिया, उसके बाद ये वाली ए और इसी तरह ये वाली
बी, या ये जो ये आ गए यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब यहाँ जो मिड में है ना एस, इसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है, तो इस एस की वैल्यू हम कोई भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हमने अगर ये 2 टाइम यानी ए और 2 टाइम बी करना है तो हम नेक्स्ट इसको यूज़ कर लेंगे और हमारी स्ट्रिंग इसके साथ ही एंड हो जाएगी। लेकिन अगर हमने 2 टाइम से ज़्यादा लेना है तो हम फिर हमें ये एस ही लेना पड़ेगा, यानी कि इस वाली प्रोडक्शन को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे होगी, यानी 2 टाइम ए आ गया, 2 टाइम बी हो गया और इसी तरह ये मिड में एस आ गया। तो इसी तरह से आता जाएगा और ये प्रोडक्शन आपको बार बार यही यूज़ करना पड़ेगी। अब जस्ट सपोज कि अगर आपको 10 टाइम ए और 10 टाइम बी चाहिए तो आपको 10 टाइम ही यही प्रोडक्शन यूज़ करना पड़ेगी। तो इस तरह से देखेंगे तो ये जो लैंग्वेज बनेगी ये ए पावर एन बी पावर एन बनेगी, और यहाँ पे जो एन की पावर होगी वो 0 भी हो सकती है। मैंने पीछे भी बताया 0 क्यों हो सकती है, यहाँ पे आप नस्टिंग भी ले सकते हैं। इसी प्रोडक्शन को देखें, अगर हम इस वाली प्रोडक्शन को रिमूव कर दें, यानी ये कर दें कि ये प्रोडक्शन रिमूव कर दें, तो ये जो पावर बन जाएगी ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये दोनों प्रोडक्शन रहे, ये भी रहे और ये भी रहे, ये नस्टिंग वाली नहीं हो, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी ए पावर एन बी पावर एन, और एन की जो होगी पावर वो 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। तो ये यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर आप कुछ इस तरह से कह देते हैं तो अब ये जो एन की पावर होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। तो यहाँ पे अगर इस प्रोडक्शन को देखें गौर से, तो यहाँ पे देखें स्टार्ट ए से हो रहा है लेकिन एंड बी पे हो रहा है। अब इस प्रोडक्शन को यूज करें तो स्टार्ट ए से और एंड बी पे, लेकिन अगर इस प्रोडक्शन को यूज करें तो स्टार्ट बी से और एंड ए पे। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन है ये बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर है। और इसी तरह अब ये एक्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू हम जो भी लेना चाहे, चाहे ये लें चाहे ये लें, लेकिन ये आएगी तो मिड में ही ना। और ये जो है ना ये स्टार्ट और एंड वाला ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी हमारे पास ये टर्मिनल है तो ये तो चेंज नहीं होंगे। तो ये जो लैंग्वेज है हमारे पास है ये बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। छोटा सा टास्क है, तो हमने CFG कैसे बनानी है कि बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर हो। तो इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास प्रोडक्शन गिवन है, हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्शन है वो एस इज टू डबल है और ये कैपिटल है यानी कि नॉन टर्मिनल है। और इसी तरह अगर सेकंड प्रोडक्शन की बात की जाए ए कैपिटल ए इज टू ट्रिपल कैपिटल है, और इसी तरह ये प्रोडक्शन भी है और ये प्रोडक्शन है और ये वाली प्रोडक्शन है, यानी कि कैपिटल ए के लिए हमारे पास 4 प्रोडक्शन है। तो इसको देख के हमने मतलब ट्री बनाना है, तो चले वो देखते हैं। यहाँ पे देखें हमने स्ट्रिंग जो जनरेट करनी है वो है बी डबल ए बी, और ये वाली हमारी जो पीछे प्रोडक्शन हमने देखी थी, यहाँ पे देखें हमने जो स्ट्रिंग जनरेट करनी है वो है बी डबल ए बी। तो हमारे पास ये प्रोडक्शन गिवन है, इनको देख के हमने ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है, लेकिन कैसे करनी है, ट्री वे से। तो ट्री वे में देखें हमने जो स्टार्ट करना होता है ना, हमने हमेशा एस से स्टार्ट करना होता है। अभी अगर एस की वैल्यू देखें तो वो है डबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे पहले एस, और इसकी जो वैल्यू है ना, अब यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज है इसकी, एक ए है और इसी तरह एक ए है, यानी ये नॉन टर्मिनल है। अगर टर्मिनल होता तो फिर तो एक ही होते, लेकिन यहाँ पे ये नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी तरह करके इसकी 2 ब्रांचेज बना देंगे और उनको डबल ए से यानी वो लिख देंगे नीचे उसके। तो इस तरह करके हमारा ये ट्री बन गया, ये हमारा हाफ बन गया। तो अब जो हमने स्ट्रिंग जनरेट करनी है वो बी डबल ए बी करनी है। अब यहाँ तक हमने जनरेट कर लिया, तो अब हमने ये दोनों क्योंकि कैपिटल ए हैं यानी नॉन टर्मिनल है, तो हमने इनकी वैल्यूज चेंज करनी है। तो सबसे पहले देखें, क्योंकि हमने बी डबल ए बी स्ट्रिंग को जनरेट करना है, तो जो पहले ए की वैल्यू है हम जो लेंगे वो ये वाली लेंगे, बी और कैपिटल ए। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है ना वो बी से करनी है, हम कोई और स्ट्रिंग नहीं ले सकते, अगर कोई और लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो लेनी पड़ेगी वो ये वाली प्रोडक्शन लेनी पड़ेगी। तो हमने ये वाली प्रोडक्शन ले ली। अब हमने बी और इसी तरह करके इसकी भी 2 ब्रांचेस बना दी, और ये कैपिटल है, यानी ये तो हमारा टर्मिनल हो गया और ये हमारा नॉन टर्मिनल हो गया। अब इसी तरह करके इस ए की वैल्यू भी हमने लेनी है। अब जो वैल्यू लेंगे हम वो लेंगे ये वाली, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू इसी तरह करके 2 ब्रांचेस बना के कैपिटल ए और बी ले लेनी है। अब ये वाली क्यों ले, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग एंड करनी थी वो बी से एंड करनी थी। अब यहाँ पे हो गई बी और कैपिटल ए और इसी तरह बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हमने स्ट्रिंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कैपिटल ए है ना उनकी वैल्यूज को ए से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे देखें ये वाला हमारी स्ट्रिंग है ना या प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ये वाली ले लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यू ले ली, इस कैपिटल ए की जगह ये वैल्यू ले ली और इसी तरह इस कैपिटल ए की वैल्यू ये ले ली। तो मैथमेटिक्स में हमेशा जो रीड करते हैं ना वो लेफ्ट साइड से करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट ये आ जाएगी, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ नंबर पे ये। तो जो स्ट्रिंग बन गई है वो वही बन गई है बी डबल ए बी। अब हमने जो वर्ड है बी डबल ए बी जनरेट कर लिया है। अब इसके कुछ और नेम भी है, जो अभी हमने ट्री देखा है ना, इसके कुछ और नेम भी, इसको ट्री भी कहते हैं, इसको सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं, और इसी तरह इसका एक और नेम है जनरेशन ट्री, और इसका थर्ड नेम जो है वो डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं। तो इसका एक सिंपल नेम जो है वो ट्री है, और ये बाकी 3 नाम भी है, ये आपको MCQs में आ सकते हैं, तो इनको आपने माइंड में रखना है।